हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से कोई भी क्लास नहीं ली है हमने। तो आज हम क्लास लेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्रीज देखी हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो लिया है वो रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस का है और उसकी एंट्री को देखेंगे। दिया है व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड यू पास इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹1500। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है, 1500 रुपीज़ हुआ है। बी पॉइंट दिया है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 बट पेड बाई मोहन अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है 600, लेकिन उसका पेमेंट किसने किया है, मोहन, जो कि एक पार्टनर है। सी पॉइंट दिया मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स of the firm was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of ₹2000। मोहन एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन का पूरा वर्क देखेगा और उसके लिए उसे कितना ₹2000 कमीशन मिलेगा। और नेक्स्ट दिया है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट। और एक मोटर कार है जिसको हमने अपने क्रेडिटर को दे दिया है 40,000 के सेटलमेंट में 50,000 का मोटर कार दे दिया। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहला जो दिया है एक्सपेंसेस ऑफ ₹1500 है। अब एक्सपेंसेस किसका है, फर्म का है कि पार्टनर का है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हम ये एज्यूम करेंगे कि एक्सपेंसेस भी फर्म का है और पे भी फर्म ने किया। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज़। और 2 पेमेंट किया है तो कैश और बैंक अकाउंट होगा। आप चाहो कैश लिख लो चाहो बैंक लिख लो, ठीक है, जो मन करे आप लोग वो लिख लेना। लेकिन जब पूरा क्वेश्चन दिया होगा तो जैसा बैलेंस शीट में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक लिखेंगे। बी पॉइंट क्या दिया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 रुपीज़ हुआ है लेकिन एक पार्टनर ने पे किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 602। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर फर्म खुद पे करेगा तो कैश और बैंक आएगा, और फर्म के बिहाफ में अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है किसी लायबिलिटी या किसी एक्सपेंस को तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो मोहन ने पे किया है तो हो जाएगा मोहन्स कैपिटल अकाउंट 600 रुपीज़। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दिया है कि एक पार्टनर है, कौन, मोहन, उसको 2000 रुपीज़ कमीशन पे हो रहा है, किस लिए, डिसोल्यूशन के वर्क के लिए। तो ये भी एक फर्म का एक्सपेंस ये कि वो उसको रेमुनरेशन दे रहा है, और रेमुनरेशन देने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री हो जाएगी। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कितना, 2000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है कि 50,000 का एक मोटर कार है जिसको हमने अपने क्रेडिटर को 40,000 के सेटलमेंट में दे दिया। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि अगर किसी एसेट्स को सेटलमेंट के लिए दिया जाएगा वो भी क्रेडिटर को, तो उसकी कोई भी एंट्री हमें पास नहीं करनी है, ना क्रेडिटर के पेमेंट के लिए और ना ही एसेट्स के रियलाइजेशन के लिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एंट्री। लेकिन ध्यान रखना कि एग्जाम में नो एंट्री लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप नहीं लिखोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि आपने पॉइंट को मेंशन नहीं किया, तो पॉइंट को आप मेंशन कर दीजिएगा। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हम देखेंगे, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सेल ऑफ एसेट ₹50,000, एसेट को सेल कितने में किया, 50,000 में किया। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का पेमेंट कितना किया, 10,000 पे किया। A commission of 5% allowed to Mr. X a partner on sale of asset, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन दे रहे हैं तो भी एक्सपेंस होगा हमारा, ये रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ, 15,000 हुआ। द फर्म हैड एग्री विथ अमृत, किसके साथ एग्रीड है, अमृत के साथ, अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू ₹10,000 की, उसको कितना देगा, 10,000 रुपीज़ का पेमेंट
करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 10,000 के लिए रिम्बर्स किया, यानी कि 10,000 रुपीज़ उससे रेमुनरेशन देगा। और रिम्बर्स करने का मतलब क्या कि पेमेंट कौन करेगा, ठीक है, फर्म कर देगा उसके बिहाफ पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, सबसे पहले जो 10,000 रिम्बर्स किया तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी रिलेशन डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट, और फिर इसके बाद 15,000 रुपीज़ का पेमेंट फर्म कर रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, वो भी किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट है जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹6,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ। जेड एक कस्टमर था जिसका अकाउंट हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, 6,000 रुपीज़ था, लेकिन अब वो पैसा मिल रहा है। जैसे बाकी ऐसे रियलाइज होते हैं उसी तरीके से इसके लिए भी एंट्री करेंगे। और इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 10,000, रियलाइज एट 150%। कितने परसेंट पे रियलाइज हुआ, 150, यानी 15,000 में ये एसेट सेल हुआ। तो अब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, एसेट्स को सेल किया है। तो सेल करने के लिए हमने आपको बताया था कि एंट्री क्या होती है कि पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री हो जाएगी। तो चलिए बैंक लिख लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में रियलाइज हुआ है एसेट्स हमारा, एसेट्स हमारा रियलाइज हुआ है 50,000 रुपीज़ में, तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दिया है, बी पॉइंट। बी पॉइंट में दिया है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। एसेट्स अगर सेल होगा, कोई पार्टनर लेगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट किया है तो बैंक क्रेडिट होगा। कितने का पेमेंट किया, 10,000 का। इसके बाद एक पार्टनर एक्स है जिसको 5% कमीशन मिल रहा है सेल पे, तो कमीशन पार्टनर को मिलेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। पेमेंट कोई भी करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। और अगर किसी पार्टनर को मिला है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सेल देखो कितने का किया है, 50,000 का सेल किया है और इसका 5% इसको मिलेगा कमीशन, तो कितना मिल जाएगा, 2,500 रुपीज़। ये हो गया 2,500। इसके बाद डी पॉइंट देखिएगा, डी पॉइंट दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000। खर्चा कितना हुआ, 15, कुछ पता तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो बोल रहा है कि रिम्बर्स करेगा 10,000 रुपीज़ के लिए अमृत को, यानी कि खर्चा फर्म ने तो जरूर पे किया है लेकिन वो था किसका, अमृत का था। तो अमृत को पहले क्या मिल रहा है, एक्सपेंस का पैसा मिल रहा है, यानी कमीशन, या हम बोल सकते हैं कि रेमुनरेशन मिल रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 टू अमृत कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 10,000। लेकिन इसके बाद इसे क्या मिल रहा है, जो है 15,000 रुपीज़ फर्म पे कर रहा है। तो फर्म अगर किसी पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी हो सकता है। कितना, 15,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। फिर ई पॉइंट में क्या दिया है कि एक जेड हमारा कस्टमर है जिसका अकाउंट हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था लेकिन अब उससे पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिलेगा तो जैसे एसेट रियलाइज होता है उसी तरीके से ट्रीट होगा, डेटर ही था। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा। और कितना मिल रहा है हमको, 6,000 का हमारा डेटर था और 60% अमाउंट हमको मिल रहा है, यानी 3,600 रुपीज़ हमें रिसीव हो रहा है। फिर इसके बाद लास्ट क्या दिया है, लास्ट में दिया है कि इन्वेस्टमेंट कितने में सेल हुआ, 150% में, यानी रियलाइज हुआ। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 10,000 का था, 150% पे रियलाइज हुआ तो 150/100, 0 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 1000 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन हम एक पूरा क्वेश्चन ले रहे हैं और उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। आज सिर्फ हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट तो हमें हरदम प्रिपेयर ही करना है, हर बार प्रिपेयर करना है। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, बैंक अकाउंट बनाना होगा, उस टाइम पे भी प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ें हम वहीं पे डायरेक्ट करेंगे उसके क्वेश्चन में। आज हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस को करेंगे।
क्वेश्चन देखिएगा, दिया है रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 1,70,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2,10,000, जनरल रिजर्व है 2 लाख। रमेश करेंट अकाउंट है 80,000, कैपिटल अकाउंट रमेश और उमेश का दिया है 7 लाख 3 लाख। एसेट्स में बैंक है 1,10,000, डेटर 2,40,000, स्टॉक 1,30,000, फर्नीचर 2 लाख रुपीज़, मशीनरी 9,30,000, उमेश करेंट अकाउंट 50,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व। ए पॉइंट दिया है रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। रमेश क्या कर रहा है 50% स्टॉक को 10,000 रुपीज़ कम पे ले रहा है बुक वैल्यू पे, और बाकी जो द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹15,000। बाकी जो एसेट्स बचेगा उसको 15,000 के लॉस पे जो है रियलाइज़ कर देगा, यानी सेल कर देगा। डेटर वे रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, डेटर को 5% कम पे बेच दिया, रियलाइज़ कर दिया, यानी पैसा मिल गया। बी पॉइंट दिया है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई उमेश फॉर ₹50,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल। किसी भी लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन हो ना हो, हमें पूरा का पूरा पेमेंट करना है। बस 2 लाइबिलिटीज़ को छोड़ के किसी भी प्रोविज़न को, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, इनको छोड़ के, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों लिखे तो जाते हैं लेकिन इनको कभी भी पे नहीं किया जाता है, पे करने वाली लाइबिलिटी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट दिया है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर फॉर ₹1,60,000 विच वॉज सेटल्ड एट ₹1,40,000। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किसको छोड़ के, कैश, बैंक, किसी पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट एसेट साइड में लिखा हो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया है, और कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको छोड़ के बाकी सारा हम नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक तो आएगा नहीं, डेटर्स आएगा। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स कितने का है, 2,40,000 का है। 2 स्टॉक है तो स्टॉक अकाउंट आ जाएगा कितना, 1,30,000। इसके बाद 2 फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर आ जाएगा कितने का है, फर्नीचर है 2 लाख रुपीज़ का। इसके बाद है 2 मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितने का है, 9,30,000। और उमेश का करेंट अकाउंट है तो वो तो नहीं आना है, पहले ही बताया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4,37,310। तो ये हो जाएगा 1 कैरी बचा, 213, 314, 426, 69, 15, कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 15 लाख रुपीज़। ठीक, अब इसके बाद दूसरा काम क्या है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन सारी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या होती है, वेरियस लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसमें भी हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है, जैसे इसमें कोई प्रॉफिट लॉस आ जाता है वो छूट जाएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना क्लेम हुआ है उतना पैसा लिखा जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या छूटेगा, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस आ जाता है, कोई जनरल रिजर्व आ जाता है, पार्टनर का कैपिटल है, करेंट अकाउंट है, किसी पार्टनर का अपना लोन अकाउंट है, वो छूट जाएगा, उसको हमें नहीं लिखना, बाकी सारी लाइबिलिटीज़ लिखनी है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स है हमारे पास 1,70,000 का। फिर इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं हुआ है तो पूरा छोड़ देंगे। जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा, वो भी छूट जाएगा। ठीक है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल और करेंट अकाउंट है
तो उसको लिखना नहीं। हाँ, एक चीज़ अगर होती, किसी भी पार्टनर के स्पाउस का लोन, मतलब अगर उसकी वाइफ का लोन होता तो वो एज अ आउटसाइड लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ता। तो ये तो काम हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ है, कैसे इसका रियलाइजेशन हुआ है, हम उसको देखेंगे। तो रियलाइजेशन में हमें दिया क्या है, सबसे पहले कि रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। रमेश ने 50% स्टॉक को ले लिया। अब एसेट्स के रियलाइजेशन का 3 कंडीशन बताया था कि अगर कैश में रियलाइज हुआ तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले रहा है तो बैंक की जगह पे उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट के लिए कोई एसेट्स हमने दिया तो उसकी एंट्री ही नहीं करनी है। यहाँ पे पार्टनर ले रहा है, ठीक है, स्टॉक को, तो यहाँ पे कौन पार्टनर है, रमेश ले रहा है, तो रमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए स्टॉक कितने का था, 1,30,000 का, इसका हाफ यानी 50%, 50 का मतलब हाफ ही होता है, हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 65,000। इसको 10,000 कम पे लिया है, यानी कि कितने में लिया, 10,000 और माइनस कर दो 55,000 रुपीज़ में, तो ये हो गया 55,000 रुपीज़। इसके बाद आगे क्या दिया है कि जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको 15% लॉस पे सेल कर दिया। तो 1,30,000 में से 65,000 का तो रमेश ने ले लिया, तो बचा कितने का, 65,000 का बचा, है ना, ये रिमेनिंग हो गया। अब रिमेनिंग को क्या किया है, यहाँ पे 15,000 रुपीज़ के लॉस पे सेल किया, यानी कितने में सेल किया, 50,000 रुपीज़ में सेल किया। किसको सेल किया, स्टॉक को। और भी अगर कुछ सेल हुआ हो तो उसको सब एक साथ लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आगे देखते हैं, डेटर वेयर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर कितने का था, 2,40,000 का। अब 2,40,000 का 5% कितना होता है, 12,000 होता है, माइनस कर देंगे तो ये 8 बचा, यहाँ पे 3 - 1 2 बचा, 2, यानी कितने में रियलाइज हुआ, 2,28,000 में क्या रियलाइज हुआ, डेटर। अब इसके बाद और कुछ भी रियलाइज हुआ हो तो सारी चीज़ें साथ में लिख लें। लिखा है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई उमेश ₹50,000, तो इसको तो पार्टनर ने लिया, इसको अभी होल्ड करो। और आगे लिखा है मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। मशीनरी को कितने में सेल कर दिया, 4,50,000 में सेल कर दिया, तो मशीनरी भी सेल हो गया। इसके बाद कहीं किसी एसेट्स के रियलाइज होने का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 - 5 = 10 2 12 4 2 6 और 1 7 7,28,000 में सेल हुआ। तो अभी बताया था कि कैश में रियलाइज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे बैंक लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में टोटल एसेट रियलाइज हुआ है, 7,28,000 में, 7,28,000। अब अभी हमें पता था कि उमेश ने कुछ लिया है फर्नीचर, उमेश ने क्या किया है, फर्नीचर को लिया है, तो उमेश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लिया है उमेश ने फर्नीचर को, 50,000 रुपीज़ में, तो 50,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रियलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद दो चीज़ें बची हैं कि क्रेडिटर का पेमेंट हमने पूरा कर दिया और एक अनरिकॉर्डेड बिल था रिपेयर का, उसका भी पेमेंट हमने कर दिया। तो टोटल हमने लायबिलिटी का पेमेंट कितना किया, क्योंकि एंट्री में बार बार एंट्री करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें एक साथ हम लिख सकते हैं। तो क्रेडिटर हमारे पास कितने का था, 1,70,000 का, तो क्रेडिटर का हमने पूरा पेमेंट कर दिया। इसके बाद कहा कि अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर 1,60,000 का था, लेकिन उसका सेटलमेंट हमने कितने में किया, 1,40,000 में बिल का पेमेंट कर दिया। तो टोटल कितने का पेमेंट हमने किया, 3,10,000 रुपीज़ का पेमेंट किया। तो लायबिलिटी के पेमेंट के लिए क्या करेंगे, अगर कैश में पे हो रहा है जो है लायबिलिटी, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर पे करने के लिए एग्री हुआ तो बैंक की जगह पे उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा। अगर उस लायबिलिटी के पेमेंट के लिए कोई एसेट्स दिया तो एंट्री ही नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का पेमेंट किया है? 3,10,000। अब एक बात ध्यान रखना कि लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए अगर नहीं भी कहा होता तो हमें पेमेंट करना पड़ता है ना। जैसे क्रेडिटर 1,70,000 पेमेंट करना है, इसमें तो क्लियरली लिखा है कि क्रेडिटर वेर पेड इन फुल, लेकिन अगर नहीं लिखा होता तो भी हम पेमेंट करते। लेकिन एसेट्स के साथ ऐसा नहीं है कि कोई एसेट्स अगर बेचने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके रियलाइज होने की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे रियलाइज करेंगे भी नहीं, उसको नहीं बेचना है हमें, ठीक है, वो ऐसे ही वेस्ट रह गया। तो ये हो गई एंट्री। अब इसके बाद भाई फाइनल वर्क आता है। फाइनल वर्क क्या आता है कि ये जो रियलाइजेशन हमने किया है इसका रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो कैसे पता करेंगे? एक साइड लिख लो डेबिट और एक साइड लिख लो क्रेडिट। जितने भी रियलाइजेशन डेबिट हुए हैं उनका पैसा डेबिट में, जितने क्रेडिट हुए हैं उनका क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन यहाँ डेबिट कितने का है? 15 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे क्रेडिट कितना है? 1,70,000 रुपीज़। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कितना है? 55,000 रुपीज़। यहाँ पे क्रेडिट कितना है? 7,28,000 रुपीज़। यहाँ पे क्रेडिट कितना है? 50,000 रुपीज़। और यहाँ पे डेबिट में रियलाइजेशन कितना है? 3,10,000। तो अगर टोटल करें तो डेबिट का टोटल आ रहा है 18,10,000 और क्रेडिट का भी टोटल करके देख लें कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 8,513, 1 आया, 718, 8 2 10, 10 5 15, 5 20, 0 2, 7 2 9 और 1 10, 10,03,000 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि डेबिट हमारा ज़्यादा है और डेबिट में हमने क्या दिखाया था? सारे पेमेंट्स ही तो दिखा रहे थे अभी तक कि पेमेंट हम कर रहे हैं, तो पेमेंट ज़्यादा हो गया, करना पेमेंट ज़्यादा है और हमको पैसा रियलाइज़ करने पे मिला कम, 10,03,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब पैसा हमारा ज़्यादा है, खर्चा हमने ज़्यादा पे किया तो लॉस ही तो हुआ। तो कितना लॉस हुआ? 18,10,000 से अगर हम माइनस कर दें 10,03,000 रुपीज़, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8,07,000 रुपीज़ हमारे पास बचेगा लॉस का। ये क्या हो रहा है? लॉस। और लॉस को करेंगे क्या भाई? लॉस, नुकसान हुआ तो कौन भरेगा? फर्म तो बंद हो रही है तो पार्टनर भरेंगे, यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो पार्टनर कौन कौन है? रमेश और उमेश, दो पार्टनर है ना, रमेश और उमेश। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ? 8,07,000 का, 8,07,000। अब रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो बोला था कि प्रॉफिट किस में बांटते हैं? कैपिटल के रेशियो में। और कैपिटल दे रखा है 7 लाख और 3 लाख, 7 लाख और 3 लाख। तो इसका रेशियो बनाएंगे 7 लाख और 3 लाख का। कितना आया? 7:3। तो 8,07,000 को 7:3 यानी कि सम ऑफ रेशियो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 8,700। मल्टीप्लाई करिए 7 से, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49, 7 8 जा 56 और 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21 और 3 8 जा कितना हो जाएगा? 24। तो ये इसका शेयर आ जाएगा 5,64,900 और इसका शेयर आ जाएगा 2,42,100 रुपीज़। तो ये जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन की, कंप्लीट जर्नल एंट्री है। अब अगली क्लास में तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, फिर उसके बाद ये जानेंगे पार्टनर का लोन कैसे प्रिपेयर होता है, लोन अकाउंट, फिर कैश और बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है।